ये कहानी एक गरीब घर के लड़के रोहित की है। 6 साल की छोटी सी उम्र में ही रोहित के सर से उसकी माँ का साया उठ चुका था। उसके पिता ने बड़ी मेहनत से उसे पाला था। रोहित अब 13 साल का हो चुका था, लेकिन इतनी कम उम्र में ही उसने घर की सारी जिम्मेदारियां निभाना खूब अच्छी तरह से सीख लिया था। उसके पिता लोहे के कारखाने में मजदूरी करते थे। रोहित को बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना पेट काट काट कर स्कूल में पढ़ने भेजा था। बेचारा रोहित सुबह 4 बजे उठता था और फिर अपने और अपने बापू के लिए खाना बनाता था। फिर उसके बाद वो और उसके बापू तैयार होकर अपने अपने काम पर जाते थे। रोहित स्कूल जाता था और उसके बापू कारखाने। इसी तरह से उनके दिन कट रहे थे। एक दिन जब बापू घर आए तो रोहित रात का खाना बनाने की तैयारी कर रहा था। उनकी झोपड़ी का वो कमरा धुएं से भरा था। खाना पकाने की लकड़ियां गीली होने की वजह से जल्दी आग नहीं पकड़ पा रही थी और उनसे बेतहाशा धुआं निकल रहा था। रोहित की आंखों में धुएं के कारण पानी भरा हुआ था और वो बुरी तरह खांस भी रहा था। रोहित के बापू ने जब उसे देखा तो उनकी आंखें नम हो आईं। उन्होंने जल्दी से उन गीली लकड़ियों को बुझाया और रोहित को लेकर बाहर आ गए। देखो क्या हाल बना लिया है अपना, आंख पूरी लाल हो रही है। तूने खाना बनाना क्यों शुरू किया? छोड़ देता, मैं तो आ ही रहा था। आज खाना मैं बना लेता बेटा। नहीं बापू, तुम सुबह से शाम तक मेहनत करते हो, शाम को थके हारे घर आते हो। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि आप काम भी करो और खाना भी बनाओ। मैं तो दोपहर में ही स्कूल से आ जाता हूं, इसलिए तुम इसकी चिंता मत करो। खाना मैं ही बना लिया करूंगा, तुम बस आराम करो। नहीं, आज यहां कोई खाना नहीं बनेगा। तो बापू हम खाएंगे क्या? मुझे तो बड़ी जोरों की भूख लगी है बापू। आज मुझे तनख्वाह मिली है, आज दोनों बाप बेटे बाहर खाएंगे। हाँ। ये सुनकर रोहित खुश हो गया। यूं बाहर खाना खाने का मौका साल भर में कभी कभार ही मिल पाता था उन्हें। दोनों बाप बेटे तैयार हुए और बाहर खाना खाने चल दिए। रोहित अपनी उम्र के बच्चों से ज्यादा समझदार था। अपनी पढ़ाई और घर के कामों को संभालना उसे बखूबी आता था, इसलिए घर के काम करते हुए भी उसकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आती थी और वो हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आता था। उसके पिता का सपना उसे डॉक्टर बनाने का था। अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए रोहित जी तोड़ मेहनत करता था। उनके दिन इसी तरह हंसी खुशी बीत रहे थे कि अचानक एक दिन उनकी खुशियों को ग्रहण लग गया। उस दिन कारखाने में काम करते हुए लोहे का एक भारी टुकड़ा उसके बापू के हाथ पर गिर गया। बापू का हाथ बुरी तरह कुचला गया। 4-5 महीने में बापू ठीक तो हो गए, लेकिन डॉक्टर को उनके दोनों हाथ काटने पड़े। 5 महीने बाद बापू अस्पताल से घर आए। हे भगवान, ये क्या हो गया? कितने सपने देखे थे, अब मेरे बच्चे का क्या होगा? पहले मेरी पत्नी, फिर मेरा हाथ, एक एक कर तूने मुझसे सब छीन लिया। बस एक आस के लिए जी रहा था कि अपने रोहित को डॉक्टर बनता हुआ देखूं, मगर लगता है कि अब ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। रोहित अपने बापू की सारी बात सुन रहा था। वो बापू के पास आया और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, आप चिंता मत करो बापू, आपका सपना अभी मरा नहीं है। मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगा और एक दिन बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा। उस दिन से रोहित ने खुद को मेहनत की भट्टी में झोंक दिया। वो सुबह 4 बजे उठता था और खाना बनाता था। फिर बापू को उनका खाना और दवाइयां देकर तैयार होकर स्कूल जाता था। फिर दोपहर में स्कूल की छुट्टी हो जाने पर वो लोगों के घरों में जा जाकर एक कंपनी का साबुन बेचता था। इस तरह साबुन बेचने से कंपनी जो उसे पैसा दे देती थी, उससे स्कूल की फीस और घर का खर्चा चलने लगा। शनिवार और रविवार को वो पूरा दिन साबुन ही बेचता था। इससे उसे थोड़े ज्यादा पैसे मिल जाते थे। इसी तरह कई साल गुजर गए। रोहित ने भी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। उस दिन मेडिकल की परीक्षा का फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी। रोहित के पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। इधर कुछ दिनों पहले उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। इस वजह से उसके सारे जमा पैसे खत्म हो गए थे। इधर कुछ दिनों से एक भी साबुन नहीं बिका है। कंपनी वालों ने उधार देने से मना कर दिया। आज अगर
अगर आज फॉर्म नहीं भरा तो मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। हे भगवान, थोड़े से साबुन बिकवा दे जिससे फॉर्म भरने लायक पैसे मिल जाएं। मगर भगवान भी बड़ा निर्दयी होता है, हर इच्छा पूरी नहीं करता। दिन भर चप्पलें घिसने के बाद भी उसका एक भी साबुन नहीं बिका। भूख प्यास से उसका बुरा हाल हो गया था। सवेरे से खाना तो क्या, पानी की एक बूंद भी उसके गले से नीचे नहीं उतरी थी। थक हार कर वो एक घर के सामने पहुंचा और सोचा, अगर इस घर से कोई मेरा साबुन खरीदता है तो मैं पैसे नहीं लूंगा, बल्कि कुछ खाने को मांग लूंगा। ये सोचकर उसने मकान का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक महिला निकली। रोहित उसे देखकर हड़बड़ा गया और उसी हड़बड़ाहट में उसने कहा, जी थोड़ा पानी मिलेगा? महिला ने ऊपर से नीचे तक रोहित को देखा और अंदर से बिस्किट का एक पैकेट और पानी लेकर आई और कहा, भूखा लग रहा है, ले, खाली पेट पानी नहीं पीते, पहले ये बिस्किट खा ले फिर पानी पीना। पानी पीकर और बिस्कुट खाकर रोहित की जान में जान आई। क्या तू पढ़ता लिखता नहीं? जी पढ़ता हूं, मैंने 12वीं पास कर ली है। आगे डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहता हूं। उसी का फॉर्म भरने के लिए आज दिन भर मारा मारा फिर रहा था, मगर लगता है कि फॉर्म भरना मेरी किस्मत में नहीं है। आज एक भी साबुन नहीं बिका। महिला को रोहित पर दया आ गई। वो बोली, कितने रुपए चाहिए फॉर्म भरने के लिए? 500 रुपए। महिला अंदर गई और रुपए लाकर रोहित के हाथ में देते हुए बोली, ले जा और फॉर्म भर ले अपना। रुपए हाथ में आते ही रोहित का मुरझाया चेहरा अचानक खिल उठा। उसने झुककर उस महिला के पैर छुए और खुशी खुशी वहां से चला और सबसे पहले जाकर उसने अपना फॉर्म भरा। इस घटना को कई साल बीत गए। अपनी जी तोड़ मेहनत के दम पर रोहित अब शहर का जाना माना डॉक्टर बन गया। अब शहर में उसने अपना नर्सिंग होम भी खोल लिया था। उसके बापू की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। एक दिन उसके पास एक गंभीर केस आया। उसके जूनियर डॉक्टर ने बताया, एक अधेड़ उम्र की महिला है, शहर के गंगा कॉलोनी में रहती है। पति का कई साल पहले देहांत हो चुका है और दुनिया में बिल्कुल अकेली है। टीबी के 3rd स्टेज में पहुंच चुकी है। उसका एक फेफड़ा पूरी तरह गल चुका है। अरे, इसी कॉलोनी में तो मैं साबुन बेचने जाया करता था। उसे फौरन एडमिट कर लो। मगर सर, उसके ट्रीटमेंट में लाखों का खर्चा आएगा और मुझे नहीं लगता कि वो इतने पैसे दे पाएगी। हमारा काम पहले मरीज की जान बचाना है, इसलिए उसे फौरन एडमिट करो। इसके बाद उस महिला को एडमिट किया जाता है। रोहित दिन रात एक करके उस महिला को मौत के मुंह से बाहर निकाल लेता है। 2 महीने में उस महिला की स्थिति सुधर जाती है। 2 महीने बाद उस महिला के डिस्चार्ज होने का समय आ गया। नर्स उसके कमरे में आई और उसे एक लिफाफा देते हुए कहा, आपकी ट्रीटमेंट का बिल आया है। ठीक तो हो गई हूं, मगर अब ट्रीटमेंट की पेमेंट कैसे करूं? धड़कते हुए दिल से उसने लिफाफा खोला। उसमें बिल नहीं था, बल्कि एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर लिखा हुआ था, घबराइए नहीं, आपकी ट्रीटमेंट का बिल बहुत साल पहले ही अदा हो चुका है। आप ही के दिए हुए उन 500 रुपयों की बदौलत आज वो लड़का इतना बड़ा डॉक्टर बन पाया है जिसने आपका इलाज किया है। वो लड़का उन रुपयों का मोल तो अपनी सारी जिंदगी की कमाई देकर भी नहीं चुका सकता, फिर भी ये ट्रीटमेंट उसकी तरफ से एक छोटी सी भेंट समझ लीजिए। महिला की आंखों में आंसू आ गए। फिर रोहित उस महिला के सामने आया और बोला, जी हां, मैं ही वो लड़का हूं जो उस दिन गलियों में साबुन बेच रहा था और तब आपने ही मेरी मदद की थी और उसी मदद की बदौलत आज मैं इस मुकाम पर पहुंच पाया हूं। विद्यापुर नामक गांव में बलदेव नाम का एक व्यक्ति चना चाट मसाले का ठेला लगाता था। उसके ठेले का चना चाट मसाला बहुत मशहूर था। बलदेव के पास ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। दूर दूर से लोग उसके ठेले पर चना चाट मसाला खाने आते थे। इसकी सबसे बड़ी वजह थी चना चाट मसाला में उपयोग होने वाला चाट मसाला। बलदेव, तुम्हारे चना चाट मसाले में डले चाट मसाले का जो स्वाद है ना, बस पूछो मत, लाजवाब है भाई। एक बार खाओ और उंगलियां चाटते रह जाओ। बिल्कुल भाई बलदेव, तुम्हारे चना चाट मसाले में कुछ अलग ही स्वाद आता है। इसकी क्या वजह है, जरा हमें भी तो बताओ। ये चना चाट मसाले का चाट मसाला मेरे दादा परदादा के जमाने से चला आ रहा है। उन्हीं से मैंने ये बनाना सीखा था। हमारे चना चाट मसाले का मसाला एक अलग किस्म का है जो हर कोई नहीं बना सकता। पर जो भी है भैया, ये चना चाट मसाला खाकर मुंह का स्वाद चटपटा हो जाता है और तुमने रेट भी ठीक रखे हुए। 10 रुपए प्लेट में इतना बढ़िया चना चाट मसाला खाने को मिलता है,
वरना आजकल इस महंगाई में इतना महंगा देते हैं और खाने की चीज का स्वाद बिल्कुल बेकार होता है। मैंने अपने पूर्वजों से यही सीखा है, बढ़िया बना खिलाओ, भले ही सस्ते में खिलाओ। लोग पीठ पीछे तुम्हारी तारीफ करें, कुछ ऐसा कर दिखाओ। लोग बलदेव की बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं, और हो भी क्यों ना, 10 रुपए में उन्हें इतना बढ़िया चना चाट मसाला खाने को जो मिल जाता था। इसी तरह से लोग आते और बलदेव के चना चाट मसाले की तारीफ करते। ऐसे ही एक दिन बलदेव जब अपने ठेले पर काम कर रहा था, एक बूढ़ा व्यक्ति बलदेव के ठेले पर आया और उससे बोला, भैया मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं बहुत परेशानी की हालत में हूँ। मेरी पत्नी का कुछ वर्ष पहले ही देहांत हो चुका है और मेरे बेटा बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। तब से मैं दर दर भटक रहा हूँ, क्या मुझे तुम्हारे पास कोई काम मिलेगा? अरे बाबा, आप परेशान मत होइए, आपको मेरे पास काम, रहना, खाना, पीना सब मिलेगा। आप यूं हाथ मत जोड़िए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी इतनी बड़ी सहायता कर दी, मुझ दर दर भटकते बूढ़े आदमी को सहारा दे दिया। उस दिन से वो बूढ़ा व्यक्ति बलदेव के पास ही रहने लगा। बलदेव चना चाट मसाले का मसाला बनाते वक्त अपना दरवाजा बंद रखता था ताकि कोई उसे मसाला बनाते वक्त देख न पाए, पर बूढ़ा व्यक्ति चोरी से बलदेव को चाट मसाला बनाते हुए देख लेता था। बूढ़े व्यक्ति को बलदेव के पास रहते हुए 1 महीना भी हो चुका था। एक दिन, बलदेव, अब मुझे तुम्हारे पास नहीं रहना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्या हुआ बाबा, आप यहाँ से क्यों जाना चाहते हो? क्या आपको यहाँ पर कोई परेशानी है? मैं तो तेरे पास चालाकी से आया था। मैं तो तेरी चना चाट मसाले में इस्तेमाल होने वाली मसाले की विधि जानना चाहता था और वो मुझे पता चल गई है। अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, मेरा काम हो चुका है। वास्तव में वो एक जवान लड़का था जिसने बूढ़े व्यक्ति का भेष बना रखा था। तुम बूढ़े नहीं हो, तुम कौन हो? मेरा नाम रोशन है। मैं तो तुम्हारे पास चालाकी से आया था। अब मैं तुम्हारे ठेले के सामने ही अपने बनाए चना चाट मसाले का ठेला लगाऊंगा और देखना, कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारा ठेला बंद करवा दूंगा। ठीक वैसा ही हुआ जैसा रोशन ने बोला था। अगले दिन ही रोशन ने बलदेव के ठेले के सामने अपना चना चाट मसाले का ठेला खोल लिया। उसने प्लेट के दाम 5 रुपए रखे थे। अब 10 रुपए की जगह जब 5 रुपए में वही चीज खाने को मिल रही हो तो ग्राहक तो वहीं जाएंगे। भैया जरा चना चाट मसाले की 1 प्लेट देना। ये लो भैया, अभी बना कर देता हूँ। तुमने दाम तो बहुत सस्ते रखे हैं, 5 रुपए। सामने बलदेव के ठेले पर तो 10 रुपए में मिलता है। अरे आप मेरे ठेले पर एक बार खाओगे तो सामने बलदेव के ठेले का चना चाट मसाला भूल जाओगे। ये लो, आप दोनों की प्लेट तैयार है। छी छी, फु 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 फु, इतना बुरा चना चाट मसाला मैंने आज तक नहीं खाया, बिल्कुल बेस्वादी। फु 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 फु। इतना घटिया चना चाट मसाला तो मैंने भी नहीं खाया, कितना बेकार बनाया है, मुझे तो गुस्सा आ रहा है। चलो भाइयों, इसका तो ठेला ही तोड़ देते हैं। इससे अच्छा तो सामने बलदेव का ठेला है, कम से कम 10 रुपए लेकर बढ़िया चीज तो खिलाता है। हाँ हाँ, इसका ठेला ही तोड़ दो। हाँ, तुम सोच रहे होगे ना रोशन, आखिर तुम्हारे चना चाट मसाले में वैसा स्वाद क्यों नहीं आया जैसा मेरे चना चाट मसाले में आता है? वो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें एक दिन चोरी से मुझे चना चाट मसाला बनाते हुए देख लिया था। मैं उसी दिन समझ गया था कि तुम किसी फिराक से आए हो, इसलिए मैंने गलत सामग्री डालकर तुम्हें असली विधि दिखाने का नाटक किया। ये चना चाट मसाला सामग्री की विधि मेरे पूर्वजों की धरोहर है। इतनी आसानी से ये किसी बेईमान के हाथ नहीं लगेगी। इससे पहले कि ये गांव वाले गुस्से में पीट पीट कर तुम जैसे बेईमान आदमी का बुरा हाल कर दें, तुम यहाँ से चले जाओ। रोशन की सच्चाई जानकर गांव वाले गुस्से में आ चुके थे। रोशन को पता था कि अगर वो 2 पल भी वहाँ रुका तो उसकी खैर नहीं। वो मुंह नीचे करके चुपचाप वहाँ से चला जाता है।